Hello, class 7 students. Welcoming you all to the very last episode of the beloved chapter, The Rise of Empires. है ना? बहुत अच्छा चैप्टर था ये और आज हम इसका अंत कर देंगे और इस चैप्टर के एंड में हम पहुंच चुके हैं. द लास्ट टॉपिक दैट इज द फ्रजाइल नेचर ऑफ एम्पायर्स और जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आज ही इस एपिसोड में cover कर लेंगे. So let us move forward with the fragile nature of empires. So right, you will hear in higher grades about the past mighty empires elsewhere in the world, such as Roman, Persian, Ottoman, Spanish, Russian, British Empire, and so on. Right, all of them are long gone, but historians keep debating the cause of their decline. Right, मतलब आप आगे आने वाली क्लासेस में आगे आने वाली ग्रेड्स है ना, जैसे आप 8th 9th 10th है ना, और इफ यू मूव फॉरवर्ड विद योर ह्यूमैनिटीज एंड हिस्ट्री एंड यू मोर फॉर 11th एंड 12th क्लासेस, तो उसमें भी आप इन सब ऐसी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे माइटी एम्पायर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके वर्ल्ड में एज एन स्ट्राइव करे रहे, एंड जैसे रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, ओटोमन, स्पेनिश, रशियन, फ्रेंच एम्पायर भी था वैसे तो, बट या दैट इज नॉट लाइक वन ऑफ द मोस्ट दैट, बट ब्रिटिश एम्पायर, ये सारे जो एम्पायर है इनके बारे में भी अब आगे पढ़ेंगे. एंड आज में ऑल ऑफ देम आर लॉन्ग गॉन, बट जो हिस्टोरियंस है उनका डिक्लाइन के बारे में, कैसे वो धीरे धीरे खत्म हो, उसके बारे में बहुत बहस आज तक भी चलती है. राइट, so one of these causes, as we saw, is the temptation for some of the empire region to try and become independent, है ना. जो इनके causes हैं कि कैसे कैसे धीरे धीरे जो राज्य हैं कम हुए है ना, उस पे ये काइंड ऑफ दिखाते हैं कि भैया कैसे इनकी मतलब कि जो कुछ कुछ कॉजेज है ना, जैसे कि जो वो डिक्लाइन हुआ वो है कि कुछ कुछ टेम्पटेशन है लोगों की भैया एम्पायर की, कि भैया हम ट्राई करें और इंडिपेंडेंट बने, कोई हम पे मतलब अपनी हुकूमत ना जताए, ये सब करने के लिए इंडिपेंडेंट बने, उस कारणवश उनका डिक्लाइन हो गया. राइट, एंड दिस कुड हैपन इफ फॉर एग्जांपल द एम्पायर नीडेड मोर रिसोर्सेज फॉर लॉन्ग मिलिट्री कैंपेन और इन टाइम्स ऑफ ड्रॉट, है ना. तो मतलब कि ऐसे ऐसे कारणवश, ऐसे ऐसे एग्जांपल में, जैसे कि ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए अपने मिलिट्री कैंपेन्स के लिए, या फिर सूखे पड़ जाने के वक्त में वो कैंपेन सब में चीजें भी होती है ना. जैसे लोकल रूलर्स वुड बी बर्डन विद इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ट्रिब्यूट लीडिंग टू रेजनमेंट, यानी कि लोकल रूलर्स हैं उनको बर्डन किया जाता है इतनी बढ़ती हुई डिमांड्स हैं. दैट इज व्हाई. Or if a powerful emperor was followed by one perceived to be weak local king or chieftains might simply decide to take a chance and stop paying tribute, है ना. मतलब कि वो धीरे धीरे क्या, जो पावरफुल एम्पायर्स हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो एज एन एक से एक को एज एन वो करना कि एज एन वीक लोकल किंग है, ऐसे करके वो सिंपली ये डिसाइड कर ले, उसके चांस लेके उसका जो ट्रिब्यूट है वो पे ना करें, है ना. एंड ऑल्सो द लार्जर एन एम्पायर द मोर डिफिकल्ट इज टू होल्ड इट टुगेदर, जितना बड़ा आपका एम्पायर होता है उसको संभालना भी उतना मुश्किल होता है ना. तो वो सारी चीजें जो हैं, इतने सारी चीजों को करना वो काइंड ऑफ मुश्किल हो जाता है धीरे धीरे. राइट, एज अलेक्जेंडर एक्सपीरियंस, है ना. जैसे अलेक्जेंडर भी क्या करता था, छोटे छोटे रीजन के लिए गवर्नर बिठा देता था, बना देता था, जिसको हम क्या कहते थे, सत्रप्स. राइट, तो अलेक्जेंडर भी नहीं संभाल पाता था. राइट, फार ऑफ टेरिटरीज आर ऑफन द फर्स्ट टू स्प्लिट अवे फ्रॉम द एम्पायर, है ना. जैसे कि जो दूर दराज में जो ऐसे टेरिटरीज हैं, वो धीरे धीरे सबसे पहली ऐसी टेरिटरीज होती हैं जो कि एम्पायर से दूर होती हैं. जितनी दूर टेरिटरी है तो सबसे पहली टेरिटरी जाएगी आप, वो चीज होती है. राइट, finally, economic crisis caused by natural calamities such as long drought or floods could have been shaped an empire structure, है ना. मतलब ऐसी ऐसी नेचुरल कैलामिटीज के करके भी बहुत ज्यादा एज एन ऐसी बाढ़, ऐसे फ्लड्स आते हैं जो कि एज एन एम्पायर के स्ट्रक्चर को पूरा हिला के रख देते हैं. राइट, empires are therefore sometimes something of a paradox. On the one hand, they can bring about political unity, as the Mauryan Empire did to almost entire subcontinent, reduce or eliminate warfare among the smaller kingdom, है ना. जो empires हैं वो कभी कभार क्या करते हैं, वो कभी कभार एज एन क्या करते हैं, बहुत एज एन पैराडॉक्स करके एज एन हो जाता है. बट वहीं दूसरी ओर में जैसे मॉडर्न एम्पायर ने क्या किया, वो एज एन एक पॉलिटिकल यूनिटी लेके आया, एज एन पूरे सब कॉन्टिनेंट को एज एन धीरे धीरे उन्होंने जो वारफेयर थी, लड़ाइयाँ थी, उनसे हटा गए, है ना. पीस लेके आए वो धीरे धीरे, एलिमिनेट कर दी, रिड्यूस कर दी लड़ाइयाँ, और जितने छोटे मोटे किंगडम्स थे उनके साथ उन्होंने एज एन वो काम किया. सो इंडीड वेल मैनेज्ड एम्पायर कुड लीड टू ग्रेटर प्रोस्पेरिटी देन स्मॉलर वेयरिंग किंगडम, है ना. मतलब कि एक वेल मैनेज अच्छा सा एम्पायर भी एक ग्रेटर प्रोस्पेरिटी के पास जा सकता है देन एक कोई छोटा छोटा वेयरिंग किंगडम जो है ना, मतलब कि ऐसे झगड़ते हुए किंगडम, उनसे अच्छा एज एन ये वाला अच्छी अच्छी ग्रेट प्रोस्पेरिटी वाला चीज जगह होती है. राइट, ऑन द अदर हैंड एम्पायर्स ऑफ ऑलमोस्ट
empires have almost always been established through war and have maintained their existence, है ना। और दूसरी हाथ में जैसे अगर हम देखें तो बहुत सारे जो एम्पायर्स है ना वो अपने एजन कैसे बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं। कैसे बनते हैं कि अपने एजन लड़ाई झगड़े के वक्त में उनको वॉर वगैरह सूझी, वो वॉर लड़ाइयाँ हुई उनसे और उन्होंने वो राज्य जीत लिया ऐसे, और उन्होंने अपना एग्जिस्टेंस तब से बना के रखा हुआ है ना, इस सेंस में। अपने कैसे फोर्स से रिप्रेशन से यानी कि एक दूसरे को रोक के, फोर्स से हुकूमत एज वो करके फोर्स वगैरह दिखा के दूसरों को, है ना। और इसी से वो क्या बनते हैं, फ्रेजाइल बनते हैं, एट कोर एंड अनस्टेबल हो जाते हैं ओवर टाइम। यानी कि वो धीरे धीरे, बस इनसे कांच नहीं होता टूट जाता है गिरने पे, वैसे ही वो फ्रेजाइल हो जाते हैं, क्योंकि वो उनको टूटने का बस थोड़ा सा मौका चाहिए। और उनकी जो कोर है वो धीरे धीरे ऐसी हो जाती है और अनस्टेबल हो जाती है धीरे धीरे, राइट। तो यहाँ पे टाइम लाइन है कि हम ये लास्ट कर लेंगे, है ना, क्वेश्चन आंसर्स लास्ट में कर लेंगे, आज में हम इधर में कंप्लीट कर देंगे, छोड़ देंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचते। This will be a second last, not the last. This will be a second last. Next वाला will be your last. I am taking my words back again. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई वो नहीं है, बट यहाँ पे है, तो देख लेते हैं। तो 500 BC में महाजनपदास चले, राइट। देन यहाँ पे अजाता शत्रु आए। देन 400 BC, देन टू 321 BC, यहाँ पे नंदास का राज था, नंदास डायनेस्टी का, जहाँ पे आपके महापद्मा नंदा भी निकला, राइट। 321 काइंड ऑफ टू योर 105 BC के अंदर अंदर पूरे मौर्य रीजन का राज था, मौर्य डायनेस्टी का राज था, जो कि 321 में आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे। एंड यहाँ पे बीच में कहीं पे आपके अशोका भी आ गए थे, राइट। तो अशोका वॉज काइंड ऑफ व्हेन, तो उनके ग्रैंडसन थे वो, है ना। तो ये सारा पूरा मौर्य डायनेस्टी थी, राइट। और ये जो है बिफोर वी मूव ऑन, ये हम अपने लास्ट एपिसोड में करेंगे, जो कि इसके बाद होगा। आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग माय वर्ड्स अगेन अगेन बैक, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, बट हम अगले एपिसोड में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बिफोर वी मूव ऑन और क्वेश्चन आंसर्स हम अगली क्लास में करेंगे। दिस मच ओनली, विल मीट यू ऑल इन द वेरी नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टाटा।